हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का एक वीडियो सीरीज चालू है जिसमें हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना लिए हैं। दैट इज साइकोलॉजी, देन स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं एंड उसे बैक टेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। सो मेक श्योर पहले आप वो सभी वीडियोस देखिए। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जब आपके पास स्ट्रैटेजी रेडी है उसे बैक टेस्ट कैसे करना है। जब स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप इज उसका फीजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है कि वेदर ये लाइव मार्केट में डिप्लॉय करने लायक स्ट्रैटेजी है कि नहीं। वो कैसे करना है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप है, जो भी हमारा बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आया है उसे क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो रिपोर्ट क्लीन कैसे करना है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। फीजिबिलिटी टेस्ट का सेकेंड पार्ट इज हमें पहले एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा एंड हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर ये जो स्ट्रैटेजी हमने बैक टेस्ट किया है वो हमारे बेंचमार्क को मीट करता है या उसे एक्सीड करता है कि नहीं। तो हमें पहले बेंचमार्क बनाना पड़ेगा एंड देन हमें चेक करना पड़ेगा वेदर ये स्ट्रैटेजी हमारे बेंचमार्क को मीट करता है कि नहीं। ये तीनों चीजें मिला के फीजिबिलिटी टेस्ट होता है। चलिए हम फिर से क्वांटमेंट में जाते हैं एंड देखते हैं एक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हमने टेस्ट किया था प्रीवियस वीडियो में एंड हमने कंपेयर किया था क्वांटमेंट एंड स्टॉक मॉक में। तो जस्ट अ ब्रीफ क्या स्ट्रैटेजी है, हम स्ट्रेडल सेल कर रहे हैं 920 को 9 देन 315 को हमें उसे स्क्वायर ऑफ कर देना है। एट द मनी के कॉल और पुट बेच रहे हैं और इंडिविजुअल लेग का स्टॉप लॉस 50% एंड कंबाइंड प्रीमियम का स्टॉप लॉस 35%। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। ये इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट है, ये इसका इक्विटी कर्व है एंड यहाँ पे हमारे डिटेल ट्रांजैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिपोर्ट है इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। देन हम इस रिपोर्ट को क्लीन करेंगे। तो नाउ लेट्स चेक हाउ टू क्लीन द रिपोर्ट। हमने जो रिपोर्ट देखा था उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड स्लिपेज इंक्लूड नहीं थे, तो पहले हमें वो इंक्लूड करना पड़ेगा। देन ब्लैक स्वॉन इवेंट्स रहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि 2020 में मार्केट अचानक गिर गया, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमें एक्सेप्शनल गेन्स या लॉसेस दिखे। तो हमें एक्सेप्शन लॉसेस तो रखने हैं क्योंकि वो कभी भी हो सकते हैं, फ्यूचर इज अनसर्टेन। बट जो एक्सेप्शनल गेन्स है हमें उसे रिमूव कर देना है ताकि जो भी रिपोर्ट है वो कंजर्वेटिव से रियलिस्टिक रहे। देन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ट्रांजैक्शन इलिक्विड होते हैं, तो हमें वो ट्रांजैक्शन निकाल देना है बिकॉज वो केओस क्रिएट करेंगे इन द रिपोर्ट। सो दिस इज हाउ वी विल क्लीन द रिपोर्ट। ये पूरे के पूरे स्टेप्स हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सो नो वरीज, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अब हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्लीन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक बेंचमार्क सेट करना है। सो लेट्स सेट अ बेंचमार्क स्टैंडर्ड। अगर मुझे कोई भी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में डिप्लॉय करनी है तो ये बेंचमार्क तो फुलफिल करने ही चाहिए। तो वो बेंचमार्क क्या रहेंगे, तो जनरली दीज आर माय बेंचमार्क। जो भी मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ उसके लिए ये बेंचमार्क मैंने सेट किए हुए हैं। तो क्या है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी मस्ट बी स्केलेबल, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फ्यूचर्स लिक्विड होते हैं तो दे आर स्केलेबल। अगर मैं स्टॉक ऑप्शन का बात करूँ तो 10-15 स्टॉक्स को छोड़ के सभी स्टॉक ऑप्शन इलिक्विड है, तो वो स्केल नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ स्लिपेजेस। बिड आस्क रेट बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। सो फर्स्ट थिंग इज मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि जो स्ट्रैटेजी मैं बनाऊं वो स्केलेबल हो एंड मैं ट्राई करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में ही हो। अगर स्टॉक्स का करना है तो वो फ्यूचर्स में हो सकता है बट आई विल अवॉइड ऑप्शंस। देन एनुअल रिटर्न शुड बी अबोव 40% आफ्टर स्लिपेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न्स तो 6-7% तो मुझे एफडी में रख के भी मिल जाएगा। अगर मैं कुछ रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम कैश मार्केट में डील नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट प्रोडक्ट। अगर हमें मिनिमम 40% रिटर्न्स मिल रहा है तो ही हम जो रिस्क ले रहे हैं वो जस्टिफाई हो रहा है, इसीलिए ये कंडीशन डाला हुआ है। तो ये 40% ऑन व्हाट, तो 40% ऑन कैपिटल डिप्लॉयड। तो ये कैपिटल डिप्लॉयड क्या होता है, तो
इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड प्लस 1.5x ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन। तो मार्जिन रिक्वायर्ड, तो शॉर्ट स्ट्रैडल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5x मार्जिन चाहिए। देन दिस इज 1.5x ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन। ये क्या होता है, इफ यू गो टू दिस, तो यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन इज 31,483, लेट्स टेक इट 32,000, ठीक है। तो 1.5 लाख प्लस 1.5x ऑफ 32,000। तो यहाँ पे मैं कैपिटल कंसिडर करूंगा 1,98,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज, ठीक है। स्ट्रैटेजी मस्ट बी प्रॉफिटेबल सेमी एनुअली एंड एनुअली। क्यों? ऐसा हो सकता है एक महीना लॉस में गया, 2 महीना लॉस में गया, एक क्वार्टर लॉस में गया, बट अगर कोई स्ट्रैटेजी सेमी एनुअली या एनुअली लॉस में है तो मैं उसे डिप्लॉय नहीं करूंगा। तो यू कैन सी हियर, सो यहाँ पे मंथली हमें मिल जाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस से दिस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इट इज इन लॉस, बट सेमी एनुअली एंड एनुअली ये प्रॉफिट में दिख रहा है। दीज आर ग्रॉस रिजल्ट्स, नेट रिजल्ट्स हम चेक करेंगे, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लिखा था एनुअल रिटर्न शुड बी 40% आफ्टर स्लिपेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये स्लिपेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है? तो अगर मैं OTM ऑप्शन बाय या सेल कुछ भी करता हूँ तो यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ पर लॉट उसको स्लिपेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट गिनूंगा, ATM ऑप्शन को 150 पर लॉट, बिकॉज हमने यहाँ ATM ऑप्शन यूज़ किया है तो वी विल कंसिडर 150 पर लॉट। ITM ऑप्शन अप टू 3 स्टेप्स मैं 250 पर लॉट लूंगा, क्योंकि ITM में जनरली बिड आस्क थोड़ा बढ़ जाता है, एंड बियॉन्ड 3 स्टेप्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन आई कंसिडर ITM बियॉन्ड 3 स्टेप्स एज फ्यूचर्स ओनली, क्योंकि डेल्टा भी 0.8 जितना हो जाएगा। सो 500 रुपीज़ पर लॉट हम उसमें से डिडक्ट कर लेंगे फॉर फ्यूचर्स एंड ITM अबोव 4 स्टेप्स। एंड मेरा कैलमार रेशियो 2 से ज़्यादा होना मांगता है। अभी आप पूछोगे व्हाट इज कैलमार? एवरेज एनुअल रिटर्न्स। लेट्स से फर्स्ट ईयर मेरा रिटर्न था 62%, सेकेंड ईयर था 39% एंड फोर्थ ईयर था 42%। एंड मेरा मैक्स ड्रॉडाउन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लेट्स से इट वाज 22%। तो ये तीनों का एवरेज, ठीक है, which is 47.66, and what was my max drawdown in percentage? It was 22. So this divide by this should be above 2, equal to or above 2. तो इसमें it is 2.16. तो हमारा ये कंडीशन मैच हो रहा है। दिस इज व्हाट कैलमार इज। इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे पता चलेगा। तो ये हमारा बेंचमार्क है। नाउ लेट्स गो टू दिस। मैंने ये डाउनलोड करके रखा है। एज प्रॉमिस्ड इन फर्स्ट वीडियो मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज भी प्लान किया है। जो भी मेरे लिंक से क्वानमैन पे साइन अप करेगा उसे इंस्टेड ऑफ 50 क्रेडिट 75 क्रेडिट्स मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ 7 डेज 15 डेज का लाइव पेपर ट्रेडिंग मिलेगा। एंड किसी भी 5 यूज़र्स के अकाउंट में मैं ये क्वार्टरली प्लान क्रेडिट कर दूंगा। ये पूरा रैंडमली होगा एंड मैं इसका अनाउंसमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। ये अनाउंसमेंट होगा 1 अगस्त 2022 को। सो मेक श्योर आप भी मेरे लिंक से क्वानमैन पे साइन अप कीजिए, तो आप भी ये गिव अवे के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ये डाउनलोड करके हमें ऐसा मिल गया है। तो व्हाट वी विल डू, बिकॉज दिस इज एट द मनी, हम इसमें से 150 रुपीज़ स्ट्रेट अवे माइनस कर देंगे। क्यों? एट द मनी के लिए हमने 150 माइनस करना ही है। देन मैं यहाँ पे फिर से एक डेट का कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम बना लिया एंड ये P&L है। तो मैं इसे जस्ट पिवट कर दूंगा, इंसर्ट पिवट एग्जिस्टिंग शीट। सो यहाँ पे मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो दिस इज डेट, दिस इज P&L। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेडल कॉल और पुट था, तो इसका P&L इज इट इज 781। तो दिस इज 781। तो ये दिन का P&L आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट नॉर्मल पिवट मारा हुआ है।
ठीक है, सिर्फ थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। देन व्हाट वी विल डू, मैं क्यूमुलेटिव पीएनएल देखूंगा क्योंकि लास्ट में हमें ड्रॉ डाउन भी तो कैलकुलेट करना है। तो क्यूमुलेटिव पीएनएल क्या रहता है, ये जो पीएनएल है प्लस ये, ठीक है, तो क्यूमुलेटिवली हमने कितना अर्न किया वहां से पता चल जाएगा। तो ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 2500 रुपीज अर्न किया, माइनस 500 कर दूंगा तो इट विल बी 1997। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट इज मैक्स ड्रॉ डाउन, ये माइनस मैक्स ऑफ दिस, इसको मैं कांस्टेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखा, जब तक प्रॉफिट हो रहा है इट विल नॉट कंसिडर, बट जब भी आपका क्यूमुलेटिव पीएनएल कम हुआ इट विल कंसिडर हियर। तो दिस विल बी योर मैक्स पीएनएल एंड दिस इज योर क्यूमुलेटिव पीएनएल एंड ड्रॉ डाउन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉ डाउन क्या है हमें पता चल जाएगा अमाउंट में, 52,000। सो एक्चुअली हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन वॉज 52,000, ठीक है। एक तो पहले आप ये देखिए, एक्चुअल हमारा प्रॉफिट अगर हम ब्रोकरेज एंड स्लिपेज माइनस कर दे तो 2,16,000 ही होता, जबकि यहाँ पे मुझे 4,71,000 दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट ही अच्छा खासा कम हो गया है। देन एक्चुअल ड्रॉ डाउन इज 52,000 पोस्ट स्लिपेज एंड ब्रोकरेज, यहाँ पे इट वॉज 31,000। तो दिस इज मोर रियलिस्टिक फिगर, ठीक है। अब हम थोड़े चार्ट भी बना लेते हैं कि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमारा इक्विटी कर्व कैसा रहा है। सो रिकमेंडेड चार्ट्स, सो दिस इज आवर इक्विटी कर्व, ठीक है। इसके साथ ही मैं ड्रॉ डाउन का चार्ट भी लगा देता हूं। सो इफ यू कैन सी, ये स्ट्रैटेजी ने ड्रॉ डाउन देना चालू किया है फ्रॉम दिस जून जुलाई 2021। तो उसके बाद इट हैज नॉट परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है। तो ये तो हुआ इक्विटी कर्व, थोड़ा लेट मी डू दिस, ठीक है। दिस इज द इक्विटी कर्व एंड ड्रॉ डाउन कर्व, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ये इक्विटी कर्व एज पर द प्लेटफॉर्म एंड दिस वुड बी योर एक्चुअल इक्विटी कर्व, ठीक है, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ, आपने यहाँ पे कंसिडर किया स्लिपेज एंड ब्रोकरेज एंड ऑल। सो इसे देखने पर हमें एक मोर ऑफ अ रियलिस्टिक आइडिया मिल जाता है कि क्या हो रहा है। सो जस्ट इसे देखने पे, ड्रॉ डाउन कर्व पे देखने पे ही हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है सिंस लास्ट अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, ठीक है। स्टिल वी विल डू मोर कैलकुलेशंस हियर। अगेन मैं एक पिवट ऐड कर दूंगा, एग्जिस्टिंग शीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट एंड पीएनएल एंड पीएनएल, यहाँ पे काउंट एवरेज एंड सम, ठीक है। इफ यू सी हियर, पहले तो हम ये स्ट्रैटेजी का मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट वाज 1,50,000 प्लस 52,000 का हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन था, तो 1.5x इंटू 52,000 विच कम्स टू 2,28,000, दैट इज द कैपिटल। तो 2019 में ये कैपिटल कम होता क्यों, उसका रीज़न है वो टाइम पे मार्जिन फॉर स्ट्रेडल वाज वेरी लो बिकॉज इट इज़ इंट्राडे स्ट्रेडल, वो टाइम पे 40-50,000 मैक्स रिक्वायर्ड था। बट आफ्टर दिस 2021 इट इज़ फुल मार्जिन, सो वी विल कैलकुलेट फॉर दिस 21 and 22 on 228 only.
सो अगर मैं बात करूँ 2021 पूरे साल में ये स्ट्रैटेजी ने सिर्फ आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्स सिर्फ 3,800 रुपीज़ अर्न किया है, एंड 2022 में अब तक मई तक इन 5 months इट हैज़ अर्न जस्ट 18,000 रुपीज़। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था टिल 2020, आफ्टर दैट इट हैज़ नॉट वर्कड। सो लेट्स सी, हमने देखा था कि स्ट्रैटेजी मस्ट बी प्रॉफिटेबल सेमी एनुअली एंड एनुअली। सो अप टू द 2021 फर्स्ट हाफ इट वाज प्रॉफिटेबल, सेकेंड हाफ में इट वाज लॉस मेकिंग, ठीक है, एंड इन 2022 इट इज प्रॉफिट मेकिंग, बट हमारा जो एम था 2,28,000 into 40%, so annual we needed at least 91,200 as the profit after slippage and brokerage. वो मीट नहीं हो पाया। So by doing this, let's say this strategy was scalable, तो देर वॉज नो इशू इन दैट। हमने ये स्टेप भी फॉलो किया। इसका कैलमार तो भूल जाइए क्योंकि इट इज़ नॉट, रिटर्न्स आर नॉट अबव 40%, तो ये स्टेप तो आएगा ही नहीं। जब रिटर्न्स अबव 40% हो देन वी विल लुक एट कालमार। ये स्ट्रैटेजी तो यहाँ पे ही रिजेक्ट हो गया। तो जब हमने ये स्ट्रैटेजी ये प्लेटफॉर्म पे देखा, या कोई भी अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी दिखाता तो मैं तो बहुत खुश हो जाता। 1.5 लाख कैपिटल चाहिए, एंड इन जस्ट 2.5 years इट हैज़ ऑलरेडी मेड 4,71,000, बट इट इज़ नॉट द केस। तो हमने जब फीजिबिलिटी टेस्ट किया तो हमारे फीजिबिलिटी टेस्ट में ये स्ट्रैटेजी ड्रास्टिकली फेल हो गया। तो वी विल नॉट यूज दिस स्ट्रैटेजी इन लाइव मार्केट, हमें ये पता चल गया। एंड ये स्ट्रैटेजी मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है, इट इज़ वेल नोन स्ट्रैटेजी। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत लोगों ने ये स्ट्रैटेजी डाला हुआ है, एंड दे आर क्लेमिंग दिस स्ट्रैटेजी इज अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी एज पर माई एनालिसिस एंड माई स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे व्हेनेवर आप खुद का भी बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट करें तो आप इसमें बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेरे जो पर्सनल बेंचमार्क स्टैंडर्ड है इसमें और 4-5 चीज़ें हैं, बट फॉर द बिगिनिंग मैंने अभी ये ऐड नहीं किया हुआ है बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सरपास ऑल दिस कंडीशंस। बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये सभी कंडीशन में सरपास हो जाती है तो देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि लाइव मार्केट में भी सिमिलर रिटर्न्स वो जनरेट करेगी, नॉट एग्जैक्ट बट सिमिलर। सो मेक श्योर आप पहले बेंचमार्क सेट कीजिए एंड उसे मीट कीजिए, एंड देन ओनली नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी स्टेप 4 पे ही फेल हो गई। दैट इज ये स्ट्रैटेजी हमारे बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स को ही बीट नहीं कर पाई, तो ये स्ट्रैटेजी नेक्स्ट स्टेप पे तो जा ही नहीं सकती। सो ये स्ट्रैटेजी को हम स्टेप 4 पे ही वाइंड अप कर देंगे, एंड हम कोई एक नया आइडिया सोचेंगे एंड उसे चेक करेंगे। जब भी कोई आइडिया स्टेप 4 में क्लियर हो जाए, दैट इज ऑल द बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स अगर वो एक्सीड कर ले, देन वी विल गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट ज्यादा करना, इंटरेस्ट कम करना। उसके लिए स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी तो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक वर्किंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। ये वीडियो का पर्पस ये था कि ऑन फेस जो आपको स्ट्रैटेजी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, एक्चुअली में वो बहुत ही पैथेटिक स्ट्रैटेजी हो सकता है, उसका ग्राउंड रियलिटी बहुत ही डिफरेंट हो सकता है, वो आपको दिखाना था। तो आपने देखा ये रिजल्ट्स एंड ये थे एक्चुअल रिजल्ट। सो आई होप आपको हेल्प हुआ हो कि बैक टेस्ट करने के बाद उसका फीजिबिलिटी टेस्ट करना कितना ज़रूरी है, जो मोस्ट ऑफ द लोग स्किप कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू फीजिबिलिटी टेस्ट। सो अगर आपको ये इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेक श्योर आप ये वीडियो सभी से शेयर करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।